कोरोना काल में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एवं उसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके मद्देनज़र हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ योजनाओं एवं राहतों को जनता के समक्ष रखा। राहत पैकेज के पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको क्या मिला, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीगल साइट अपडेट्स। शुरू करते हैं एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की नई परिभाषा से। भारत की जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा एमएसएमई की ही देन है। इसलिए इस पैकेज की शुरुआत करने से पहले एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक इकाइयों को लाभ देना है, जिससे वह देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। पहले एमएसएमई को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एंटरप्राइज को अलग अलग इन्वेस्टमेंट के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था, जबकि नई परिभाषा में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को आधार बनाकर और इसकी सीमा बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को समान रूप से वर्गीकृत किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेज में जैसे उन यूनिट्स को गिना जाता था जिनका इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए 25 लाख और सर्विसेज एंटरप्राइजेज के लिए 10 लाख तक होता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया गया है और टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ तक रखा गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेज की इन्वेस्टमेंट सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ और टर्नओवर को 50 करोड़ रखा गया है। इसी प्रकार मीडियम एंटरप्राइजेज की टर्नओवर की सीमा को 100 करोड़ तक रखा गया है और इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई को इस महामारी में दोबारा से खड़ा करने के लिए 3 लाख करोड़ के व्यापार ऋण की योजना बनाई गई है, ताकि इकाइयां अपने व्यवसाय के लिए कच्चा माल की खरीद, देनदारियों का भुगतान, रोजगार तथा कर्मचारियों को वेतन दे सके। लोन की रकम की अवधि 4 साल के लिए होगी तथा शुरू के 12 महीने मूलधन नहीं देना होगा। इस योजना से लगभग 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल 30 अक्टूबर 2020 तक ही लिया जा सकता है। अगली योजना एमएसएमई के व्यवसाय को विस्तार करने से संबंधित है, जिसके लिए सरकार ने 20 करोड़ की योजना बनाई है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा मेक इन इंडिया को बल देने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है कि जो सरकारी टेंडर वैश्विक स्तर पर आवेदन स्वीकार किए जाते थे, उनमें से 200 करोड़ तक के टेंडर को एमएसएमई के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब अब 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडरों के लिए आवेदन केवल एमएसएमई यूनिट ही कर पाएंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ बिक्री को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने ई मार्केटिंग की भी योजना बनाई है। अगली योजना जो कारोबारियों और श्रमिकों से संबंधित है, ईपीएफ के लिए सरकार ने 2500 करोड़ की राहत देने की योजना बनाई है, जिसके तहत मार्च माह से अगस्त माह 2020 तक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के ईपीएफ शेयर को सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन इकाइयों को मिलेगा जिन इकाइयों में 100 या उससे कम कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा केवल इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनका वेतन 50,000 या उससे कम है। अनुमान है इसमें लगभग 3.5 लाख प्रतिष्ठानों एवं 72 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही अन्य प्रतिष्ठान जिसमें सरकारी उपक्रमों को छोड़कर ईपीएफ के शेयर को 12% की जगह 10% कर दिया गया है, यानी 24% की जगह 20% की ही राशि पीएफ खाते में जमा की जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी। इस राहत पैकेज के पहले दिन करदाताओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी 30,000 करोड़ की तरलता सुविधा दी गई है। इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना भी बनाई गई है। डिस्कॉम यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स कंपनीज को भी इस कोविड-19 के दौरान हो रहे नुकसान के लिए 90,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है।
केंद्रीय एजेंसियों के लिए काम कर रहे ठेकेदारों को टेंडर पूरा करने की सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर एक बड़ी राहत दी गई है। इसी प्रकार रियल एस्टेट के लिए भी समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और अब बात करते हैं मध्यम वर्ग और अन्य करदाताओं की। टीडीएस और टीसीएस की कटौती को तत्काल प्रभाव से 25% से कम कर दिया गया है। यानी कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज इत्यादि के लिए अब 25% कम टीडीएस और टीसीएस काटा जाएगा, जो 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। इनकम टैक्स रिफंड। अभी तक सरकार ने 5 लाख तक के रिफंड को रिलीज कर दिया है तथा इसके अलावा जो रिफंड रह गए हैं जैसे पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपीज इत्यादि के लिए इनकम टैक्स रिफंड को जल्द से जल्द जारी करने का निर्णय लिया गया है। आयकर रिटर्न की देय तिथि। आयकर रिटर्न की देय तिथि को भी बढ़ाया गया है। जिन एसएससीज के लिए 31 जुलाई की डेट तथा जिनकी 31 अक्टूबर को देय डेट थी, दोनों की अंतिम फाइलिंग डेट 30 नवंबर कर दी गई है। साथ ही साथ टैक्स ऑडिट को भी 1 माह बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम को 31 मार्च 2020 तक ही रखा गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसका लाभ ना ही करदाता को मिल सका और ना ही सरकार को। इसलिए इसकी भी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जो अब 31 दिसंबर 2020 तक रखा गया है। तो ये थी पहले दिन की घोषणा। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।